अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स आज स्टार्ट करने हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं इनकी एग्जांपल्स करवाऊंगी और देन आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। तो एग्जांपल 4.1 हमने नहीं करनी, हम 4.2 से स्टार्ट लेंगे। एग्जांपल 4.2 की स्टेटमेंट क्या है? अ 70 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड। एक आदमी है जिसका मैस कितना है 70 kg और वो 4 सेकेंड में स्टेयर्स जो है वो कवर कर रहा है। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर्स इज़ 4.5 मीटर। स्टेयर्स की जो वर्टिकल हाइट है वो 4.5 मीटर है। वर्टिकल हाइट मीन्स बच्चे आप ये समझ सकते हो यूँ, ये चीज़, तो ये वाली वर्टिकल हाइट है, ठीक है, ये वर्टिकल हाइट है। तो वर्टिकल हाइट जो है वो कितनी है 4.5 मीटर। वर्टिकल हाइट कितनी है 4.5 मीटर, ठीक है, 4.5 मीटर जो है वो उसकी वर्टिकल हाइट है। तो आपने बच्चे क्या कैलकुलेट करना है? आपने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इन वॉट। आपने वॉट्स में पावर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम मैस लिखेंगे। मैस कितना है 70 kg, टाइम गिवन है 4 सेकंड और हाइट भी गिवन है 4.5 मीटर। तो बच्चे आपने पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क पर यूनिट टाइम। और यहाँ वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा? बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे बॉडी का वेट भी है और स्टेयर्स की वर्टिकल हाइट भी इन्वॉल्व हो रही है। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के mgh के। तो टाइम जो है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब मैस कितना है 70 और जी की वैल्यू 9.8, हाइट कितनी है 4.5 और टाइम उसने कितना दिया है 4 सेकेंड। तो बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 3087 और आपने इसको क्या करना है, उसको 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे आप डिवाइड करोगे तो बच्चे आपके पास आंसर आएगा 771.5 वाट। लेकिन बच्चे आपको किस में चाहिए? किलो वाट में चाहिए। तो आपने क्या करना है, देखिए ये वाट में है तो आपने किलो वाट में मतलब बड़े में जाना है। तो आप क्या करोगे, इसे 1000 के साथ डिवाइड करोगे। 771 को बच्चे आपने ना 1000 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.7 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पावर आ गई है इन किलोवाट। अब एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, एग्ज़ाम्पल 4.3 है हमारे पास। अ ब्रिक ऑफ मैस 2.0 kg इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5.0 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब हमारे पास क्या है, एक ईंट है जिसका मैस कितना है 2 kg, ठीक है। और ना उसको ड्रॉप किया गया, मतलब फेंका गया है फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन। मतलब पहले हमारे पास एक ब्रिक थी जो रेस्ट पोजीशन पर थी और हमने उसे ना फेंका है 5.0 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से हाइट कितनी है, आपने ना जैसे यूँ समझें कि आपने एक ब्रिक को ना पकड़ा हुआ है 5.0 मीटर की हाइट पर, ठीक है। और आपने क्या करना है, वहाँ से ब्रिक को फेंकना है, ठीक है, वहाँ से ब्रिक को फेंकना है। तो क्या होगा, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3.0 मीटर। जब ये ब्रिक जो है वो 3.0 मीटर की हाइट पर पहुंचेगी अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आप इसको यूँ समझें कि ये हमारे पास जो है वो टोटल हाइट है, कितनी है 5, ठीक है, 5 मीटर है। तो चले सपोज़ करें कि जब इसकी हाइट, ये मार्जिन लाइन जो है मैं लगा रही हूँ, ये हाइट ले लेते हैं 3। तो टोटल हाइट कितनी है, मतलब ये ग्राउंड है और ग्राउंड से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है या हाइट बन रही है वो है 5 मीटर। तो आप यहाँ आप ना ब्रिक लेकर खड़े हो यहाँ, या फिर आप यूँ कह सकते हो यहाँ ब्रिक पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसका मैस कितना है, ब्रिक का मैस है 2 kg। और चूँकि आपने ब्रिक अभी रेस्ट पर है, आपके हाथ में है ना, तो ब्रिक जो है वो रेस्ट पर है। फिर आप क्या करते हो, ब्रिक को जो है ना फेंक देते हो। तो जब ब्रिक जो है वो टोटल हाइट कितनी है 5, जब वो ये 3 मीटर की हाइट पर पहुंचती है तो उस वक्त ब्रिक की वेलोसिटी क्या होगी, आपने वो वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मैस गिवन है 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी ब्रिक की क्या है 0, हाइट h1 क्या है हमारे पास 5 है और h2 क्या है 3 मीटर। तो बच्चे आपने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किसकी, ब्रिक की।
तो आपको पता है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आएगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आपको याद है ना वो जो कंजर्वेशन एनर्जी की पढ़ी थी हमने, तो ये वही मतलब वही चीज़ है कि पोटेंशियल, जाहिर सी बात है जब ब्रिक रेस्ट पर थी और मतलब पोजीशन इन्वॉल्व हो रही थी तो ब्रिक में सारी की सारी एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। फिर आपने जब ब्रिक को ड्रॉप किया, फेंका, तो ब्रिक मूव कर रही है, अब उस मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसलिए हम कह सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है mgh। अब चूंकि इस पोजीशन पर उसकी हाइट जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh1 होगी और इस पोजीशन पर क्या हो जाएगी, mgh2। तो बच्चे हमने क्या करना है, mgh1 माइनस mgh2 करना है। तो उसके बाद mg दोनों में कॉमन होगा, तो इसलिए mg हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। तो mgh1 माइनस h2 आ गया और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी ऐसे ही लगा लिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अब हाफ m कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैथ कितना है, 2 kg है, g आपके पास 9.8 है, h1 क्या है 5, h2 क्या है 3। तो यहाँ m की जगह अगेन 2, v2 आपने निकालनी है और v1 आपके पास क्या है 0। तो बच्चे कैलकुलेशन के बाद आपके पास v2 का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा 39.2 के। अब v2 को हम सिंपल v के इक्वल कर लेंगे क्योंकि जो है वो सिंगल वेलोसिटी रह गई है, तो इसलिए v1 और v2 करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, v कर लेंगे। तो बच्चे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेकर आपके पास जो v की वैल्यू आएगी वो 6.3 मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ तक बच्चे हमारी एग्जांपल्स जो हैं वो ख़त्म हो गई और अब हमने एक्सरसाइज के जो है वो प्रॉब्लम्स करने हैं। तो बच्चे फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है, अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। बच्चे क्या है कि लॉन मूवर का मतलब आपको पता होगा, वो जो घास काटने वाला नहीं होता उसको बोलते हैं। तो उसकी ना क्या उस मतलब घास काट उसे ना घास जो है वो हम काट रहे हैं, तो यूँ ही समझ लें आप इसको कि यहाँ इस डायरेक्शन में जो है वो लॉन मूवर जो है वो मूव करेगा और इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है 20 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है, 20 डिग्री। तो वो यही कह रहा है कि अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद 40 न्यूटन फोर्स, ठीक है। इसको पुश किया जा रहा है कितनी फोर्स लगाकर, 40 न्यूटन फोर्स लगा के, ठीक है। 40 न्यूटन फोर्स लगाकर इसको पुश किया जा रहा है और मूवर विद द 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। वो एंगल क्या बना रहा है, 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम इट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहाँ तक हॉरिजॉन्टल के साथ। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स आ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। तो जब लॉन मूवर के थ्रू जो है एक ग्रास की जो है एक स्ट्रिप काटनी है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप काटनी है। तो ये स्ट्रिप काटने के लिए जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा आपने वो निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। फोर्स आपके पास 40 न्यूटन है, एंगल क्या है 20 है और ग्रास की जो लेंथ कितनी है 20 मीटर, ठीक है। तो आपने वर्क निकालना है। तो बच्चे वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी और डॉट प्रोडक्ट खोला तो बच्चे आपके पास एफ डी कॉस थीटा आ गया, एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स की वैल्यू पुट की है 40 और डी की वैल्यू 20 और कोस 20 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करोगे तो बच्चे इसके बाद आपके पास जो वर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5 इंटू 10⁻²⁴ जॉल। देखिए वैसे तो आंसर आया 751.68, तो पॉइंट बच्चे 7 के बाद ले जाएं तो 2 पॉइंट्स पीछे आए तो वो क्या हो जाएगा 10 की पार्ट्स में आ जाएगा। अब बच्चे उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल 4.2। ये क्या कहती है, अ रेन ड्रॉप, एक मतलब रेन ड्रॉप जो है उसका मैस कितना है 3.35 इंटू 10⁻⁵ kg फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो यूँ समझे कि हमारे पास एक ड्रॉप है, ठीक है, रेन ड्रॉप है और ये ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, इन
फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, जब ये ड्रॉप जो है वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो मच वर्क इज़ डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से इस ड्रॉप पर कितना वर्क होगा वो आपने निकालना है। तो ड्रॉप का जो है मैस कितना है 3.35 इंटू 10⁻⁵ kg, हाइट कितनी है 100 मीटर। तो वर्क डन निकालना है ड्यू टू ग्रेविटी, तो बेटा यहाँ लिख दिया WG, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो WF आ जाएगा। तो बच्चे वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, ग्रेविटी के लिए करेंगे तो बच्चे फॉर्मूला आपको पता है, ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड है तो मतलब हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, हाइट लेंगे। तो हम डी को रिप्लेस कर देंगे एच के साथ, तो एफ एच कॉस थीटा आ गया। अब क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो मतलब ड्रॉपलेट जो है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो मतलब जो हाइट है या डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है वो भी डाउनवर्ड है और जो फोर्स लग रही है वो भी डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पैरेलल, और थीटा क्या हो जाएगा 0। तो बच्चे यहाँ आ जाएगा एफ की जगह mg आ जाएगा, एच एज इट इज़, और कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 0, कोस 0, ठीक है। और कोस 0 क्या होता है 1। अब मैस भी गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो बच्चे वैल्यूज पुट करके वर्क डन निकालनी ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपके पास आएगा 0.0328 जॉल। अब आपने निकालना है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बच्चे इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ खींच रही है, जबकि ड्रॉपलेट जो है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। फ्रिक्शन क्या कर रही है, ऊपर की तरफ ड्रॉपलेट को लेके जा रही है, जबकि फोर्स जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड कवर हो रहा है। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल, और थीटा क्या आ जाएगा, थीटा एक आ जाएगा 180। तो यहाँ देख ले एफ एच कॉस थीटा और कोस थीटा क्या हो जाएगा 180। तो कोस 180 क्या होता है -1। तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा -mgh, और फिर बच्चे m की वैल्यू पुट करें, g की और h की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास सेम आंसर आएगा। आंसर जो है वो आपके पास सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट होगी। तो यही वजह है, चूँकि जितनी ग्रेविटी की फोर्स होगी उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी ड्रॉपलेट पर, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव करेगा।